करता है। और फिर भर्तृहरि ने भी समाधान दिया है कि एक असाधु शब्द साधु शब्द जानने के लिए कई असाधु शब्दों का भी जो साधु शब्द नहीं है उनको जानना पड़ता है, उससे अधर्म होंगे। तो भर्तृहरि उसी को परिभाषित करते हुए कहते हैं असत्य वर्तमनि स्थित्वा ततः सत्यम समीहते। असत्य के वर्तमान माने मार्ग पर चलते हुए ही सत्य का ज्ञान होता है। इस प्रकार से उन्होंने भर्तृहरि कि शब्द जो है स्वयं प्रकाश है, इसको किसी प्रकाश की जरूरत नहीं है। इसीलिए काव्यादर्श में दंडी ने बहुत बढ़िया बात कही है और हर जगह व्याकरण ने और साहित्यकारों ने इसको कोट किया है कि जाये तो भुवन त्रयम यदि शब्दा वयम ज्योतिर्संसारम न दिप्यते। यदि ये ज्योति नहीं होती, शब्द ज्योति आज संसार में नहीं होती, तो तीनों लोक, एक लोक की बातें नहीं हो रही है। काव्यादर्शकार दंडी कहते हैं कि तीनों लोकों में अंधकार होता, तो शब्द की ऐसी ज्योति है। और इसीलिए कहा जाता है कि शब्द अपने आप में प्रकाशमान है, उसको किसी प्रकाश की जरूरत नहीं होती है। जिसको उपनिषद में कहा गया है कि न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भांति कुतो अयम अग्नि और तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति कहते हैं। उसी के ज्योति को प्रकाशित होने के बाद संपूर्ण जगत तीनों लोक प्रकाशित होता है। ये मुंडक उपनिषद भी ऐसा मान रही है, उपनिषद भी। तो उसी प्रकार से भर्तृहरि कहते हैं कि न प्रकाश प्रकाशेत। भर्तृहरि के जितने भी श्लोक हैं उसको बंधुओं कारिका शब्दों से प्रयोग किया जाता है। तो भर्तृहरि ने अपनी कारिका में कहा है कि न प्रकाश प्रकाशेत सा ही प्रत्यवमर्शिनी। वह प्रकाश भी प्रकाशित नहीं हो पाता है जब तक वो प्रत्यवमर्शिनी शक्ति नहीं है। वो जो अवबोधन की शक्ति जो छिपी हुई है शब्द ज्योति, वो शब्द ज्योति यदि नहीं हो तो प्रकाश रहते हुए भी प्रकाशित नहीं हो पाता है। उदाहरण के लिए मैं बताना चाहूंगा कि एक कमरे में नाना प्रकार की वस्तुएं रखी हुई है, कलम भी है, मोबाइल भी है, पर्स भी है, पुस्तकें भी है, घट भी है, पट भी है। जब तक मैं शब्द से नहीं कहूंगा या कोई व्यक्ति शब्द से नहीं कहता है कि अमुक चीज को लाओ, घटम आनय, घड़े लाओ या कोई भी चीज लाओ, तब तक घड़े पर नजर नहीं जाती है। प्रकाशित होने के बाद भी सती प्रकाशे, प्रकाश के होने पर भी न भवती तद वस्तु प्रकाशितम, वो वस्तु प्रकाशित नहीं हो पाती, दिख नहीं पाती, आंखों से ओझल हो जाती है। तो इसीलिए शब्द ज्योति, शब्द की ज्योति ऐसी है जो उसको प्रकाशित करती है। तो इसीलिए कहा कि न प्रकाश प्रकाशित ही प्रत्यवमर्शिनी, वो जो प्रत्यवमर्शिनी शक्ति है शब्द में वही ज्योति है। एक और बताना यहाँ जरूरी है कि शैव दर्शन, जो शैव दर्शन है काश्मीर शैव दर्शन, उसका उद्भव भी प्रत्यवमर्शिनी शब्द से प्रारंभ हुआ है, ये भी बताना चाहूंगा। और बीएन पंडित थे जम्मू कश्मीर में 2000 में जब इसका सम्मेलन हो रहा था शैव दर्शन पर, तो मैंने वहां अपना पत्र पढ़ा था बीएन पंडित के सामने। उनको मैंने कहा भी था कि आप भी बोलिए यहाँ पर निर्भ्रांत हो जाए लोग कि सबसे पहले भर्तृहरि आए। भर्तृहरि के इस शाही प्रत्यवमर्शिनी को लेकर और एक 980 प्रत्योलों के उस कारिका को लेकर, श्लोक को लेकर उन्होंने बहुत खंडन मंडन किया। सोमानंद ने अपने शिव दृष्टि में, जो सबसे प्रथम ग्रंथ है इसका शैव दर्शन का, उसके बाद उनका शिष्य उत्पल दत्त आया, उत्पल देव के बाद उसके बाद जो अभिनव गुप्त आए, जिसके बाद पूरे संसार में शैव दर्शन फैल गया। और अभिनव गुप्त बहुत बड़े साहित्य के प्रकांड विद्वान थे। तो ये सबसे पहले शैव दर्शन से पहले भर्तृहरि का दर्शन पहले ही आ गया था प्रकाश में। और शाही प्रत्यवमर्शिनी जो मैं बार बार कह रहा हूँ, नौ प्रकाश प्रकाशित, प्रकाश भी प्रकाशित नहीं हो पाता है unless or until we don't say the just bring the particular thing whatever it is lying in the room, जो कुछ भी पड़ा हुआ है कमरे में, जब तक हम नहीं कहेंगे शब्द से कि इसको लाओ, तब तक हमारी दृष्टि वहां नहीं पड़ती है। ये उन्होंने निर्भ्रांत किया लोगों को, इसीलिए कहा नौ प्रकाश प्रकाशित ही प्रत्यवमर्शिनी, वो प्रत्यवमर्शिनी शक्ति है। और दूसरी कारिका में जिसका बार बार कोट किया शैव दर्शन के पहले जो शिव दृष्टिकार थे सोमानंद, उन्होंने बहुत खंडन मंडन किया उसको, उनको भर्तृहरि को। तो भर्तृहरि क्या कह रहे हैं कि न सोस्ति प्रत्ययो लोके यह शब्दानुगमादृते, कोई भी संसार में ऐसी वस्तु नहीं है जो शब्द से अनुविद्ध नहीं हो, शब्द से गूंथे हुए नहीं हो,
शब्द के माला में पिरोए हुए नहीं हो तो न सोच प्रत्ययो लोके यह शब्दानुगमादृते अनुविद्धमिव ज्ञानम सर्वम शब्देन भासते। ये बताना यहाँ पर जरूरी है कि आज से करीब 20 साल पहले, 20 वर्ष पहले ऑल इंडिया AIOC के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, बहुत बड़े विद्वान थे, प्रोफेसर जयमंत मिश्र जी। मैं उनसे अक्सर गर्मी की छुट्टी में मिलने जाता था, बिहार पूर्वज भी थे। तो उनसे मैंने ऐसे ही गया तो जाते ही उन्होंने मेरे से प्रश्न किया कि ऐसा कैसे हो सकता है कि सर्वम शब्देन भासते। कहते हैं कामदेव जी ये तो मुझे नहीं लग रहा है। उन्होंने मेरी प्रथम पुस्तक शब्द ब्रह्म मीमांसा की उन्होंने फॉरवर्ड भी लिखा, बहुत बड़े विद्वान थे। तो 3 घंटों तक मैं उनको बताता रहा और चुपचाप सुनते रहे। मुझे बड़ी हंसी आ रही थी कि उनको जानते हुए भी उन्होंने मुझे पूछा कि सर्वम शब्देन भासते यदि है, सब कुछ यदि उद्भाषित शब्दों से ही होता है, भर्तृहरि कहते हैं। तो उन्होंने मेरे से कहा कि जो गूंगे लोग हैं, तो जो गूंगे हैं वो क्या करते होंगे, वो तो शब्दों का प्रयोग नहीं करते। इसका मतलब शब्द सब कुछ शब्दों से उद्भाषित नहीं है। इसी को लेकर मैंने 3 घंटों तक, मुझे याद है, और मैं बोलता रहा और उनको मैंने बताया कि गूंगे भी शब्दों का प्रयोग करते हैं। वो कैसे करते हैं, तो इसी प्रसंग में मैं बताना चाहूंगा कि 3 वाणी की भी चर्चा हुई है, भर्तृहरि ने किया है कि वाणी जो है 4 प्रकार के, भर्तृहरि तो 3 मान रहे हैं, इस पर विवाद है कि परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी, ये 4 प्रकार की वाणी मानी जाती है। वो जो वैखरी वाणी है जो मैं कह रहा हूँ अभी, और इस यंत्र के माध्यम से सारे हमारे मित्रगण सुन रहे हैं भारत में जगह जगह, वो क्या है, वो वैखरी वाणी है। वो चौथे नंबर की वाणी है। जो मैं कहता हूँ आप सुनते हैं, आप कहते हैं मैं सुन रहा हूँ, वो वैखरी वाणी जब गूंगे बोलना चाहते हैं तो वही वैखरी वाणी उसके अंग प्रत्यंग में उतरती है, और उतरने के बाद उसी के कारण से फिर वो इशारा करता है, कभी हाथ से, कभी मुंह से इशारा करता है, कभी अपने अंग प्रत्यंगों से अपना इशारा करने की कोशिश करता है। वो वैखरी वाणी का ही प्रभाव है। वैखरी वाणी मतलब वही शब्द है। तो वही शब्द जो है वैखरी वाणी के रूप में अंग प्रत्यंगों में उतर करके आ जाती है, जिसके कारण उसको जनरेट करती है, वो वाणी आकर के उसको बोलने के लिए विवश करती है। तो फिर वो इशारों से, हाथ हिला करके, भावों से, इशारों से वो ये बात, अपनी बातों को व्यक्त करते हैं। तो ऐसा नहीं कह सकते कि गूंगे इस शब्द के बिना ही बात करते हैं। शब्द वहां भी है और वो संकेत में आ जाता है, संकेत में सारी बातें आ जाती है। इस प्रकार की बातें कही है। तो यहीं पर एक बात बताना चाहूंगा कि ये कहते हैं कि न सोच प्रत्यो लोके यह शब्दानुगमादृते अनुविद्धमिव ज्ञानम सर्वम शब्देन भासते। दुनिया में सब कुछ, जितने भी चीजें हैं दुनिया में, वो सारा कुछ, जो कुछ भी दृश्यमान जगत है, वो शब्दों से ही उद्भाषित होते हैं। सत्य भाषा सर्वविदम विभाति, जैसे कहा गया है, उसी की भाषा, उसी के तेज से, उस परम ब्रह्म के तेज से, शब्द ब्रह्म के तेज से ही सारे जगत उद्भाषित होते हैं। तो वाणी के बारे में थोड़ा यही चर्चा कर लेना ज्यादा ठीक लगता है मुझे कि 4 प्रकार की जो वाणी की चर्चा हुई है मित्रों, यहाँ कई मेरे लेख छप चुके हैं। विश्व संस्कृत में भी वाणी चतुर्धा सिद्धावा भर्तृहरि, और भर्तृहरि दर्शन में भी है मेरे, और शब्द ब्रह्म मीमांसा में भी। तो भर्तृहरि को एक वहां पर विवाद है कि भर्तृहरि ने अपनी कारिका में, अपने श्लोक में, जिसको कहेंगे, उसको कारिका कहा गया है, जिसका मैंने पहले बताया आपको, अपनी कारिका में परम पदम करके चुप हो जाते हैं कि वाणी केवल 3 है। वो भर्तृहरि का ही था कि 3 प्रकार वाणी के जो 4 विधा बना आज हमें मिल रही है विधाएं, एक है परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी। मित्रों यहाँ भर्तृहरि ने केवल त्रय्यावाचः परम पदम कह करके पश्यंती, मध्यमा, वैखरी की चर्चा की, परा की चर्चा नहीं की। एक और बात बताना यहाँ जरूरी है कि भर्तृहरि ही पहले व्यक्ति थे व्याकरण के, दर्शन के क्षेत्र में, या पूरे शास्त्र के क्षेत्र में, जिन्होंने नामकरण दिया। ये पश्यंती, मध्यमा, वैखरी, ये नाम देने वाले भर्तृहरि ही थे। इससे पहले भी ऋग्वेद में आता है, जैसा कि मैंने इंगित किया, कि चत्वारि वाक् परिमिता पदानि, 4 प्रकार के वाणी की बातें कही गई है। तो उसको सिद्ध करने के लिए चत्वारि वाक् का जब व्याख्या करते हैं इसकी, तो उसके वैदिक मंत्र के व्याख्या में यास्क ने कहा है कि नाम आख्यात उपसर्ग निपाता, नाम आख्यात उपसर्ग और निपात कहकर के चुप हो गए, और वहां भी नहीं चर्चा हुई।
लेकिन भर्तृहरि ही ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने नामकरण किया, पश्यन्ति, मध्यमा, वैखरी, और कारिका में लिख गए कि त्रियावाचः परम पदम। तो अब प्रश्न उठता है, क्या भर्तृहरि को इस बात का ज्ञान नहीं था कि चत्वारी वाक वैदिक मंत्र है और वैदिक जबरदस्त वैदिक थे? इस पर भी चर्चाएं मैं नहीं करना चाहता कि भर्तृहरि को कुछ लोगों ने कहा बौद्ध थे, भर्तृहरि बौद्ध तो थे नहीं, वो तो ऋग्वेद के वो सारे वैदिक परंपरा को ही मान करके चल रहे हैं, कोट कर रहे हैं, मनुस्मृति को मान रहे हैं। स्मृति और श्रुति स्मृति के बिना तो एक कदम भी नहीं चलना चाहते। तो क्या वो चतुरारी वाक को समझ नहीं सके? ऐसा नहीं है। इसका समाधान जाकर के फिर उन्होंने नागेश भट्ट ने अपने परम लघु मंजूषा में बहुत बढ़िया ढंग से किया है, और चारों को एक कारिका बनाकर श्लोकबद्ध करके बताया कि चारों वाणी का स्थान क्या है। तो उन्होंने कहा परावांग मूल चक्र था, एक मूल चक्र है नाभि, तो वहां मूल चक्र में बैठी हुई है। और पश्यंती नाभि संस्थिता, वो नाभि जो है वो नाभि के पास में पश्यंती है। और मध्यमा हृदय स्था गया, हृदय में स्थित है मध्यमा वाणी। और वैखरी कंठ देशगा, कंठ की वाणी वैखरी है। जो मैं कह रहा हूँ आप तक, हमारे सारे मित्रों तक आवाज जा रही है, ये वैखरी वाणी है। तो वाणी के प्रकार के इस प्रकार की बातें कही, उस पर बहुत चर्चा है इसके ऊपर में कि वाणी को तीन ही को नहीं मांगे। मेरे गुरुदेव डॉक्टर कपिल देव शास्त्री जी, जिनको मैं आज सुबह में स्मरण कर रहा था, वो बहुत बड़े मनीषी थे, उन्होंने भी लिखा था अलग से। तो उनको भी मैंने कहा था, गुरुजी मैं तो, आप उस तरह की बातें करते हैं, मैं तो अपने ही थीसिस में आपके बारे में ऐसा लिखूंगा कि गुरुजी भी जानते हुए भी उन्होंने भी 4 प्रकार की वाणी की बातें कही है। विवाद का मित्रों जगह वहां पर कारण ये है कि मैंने जैसा बताया था कि भर्तृहरि के पहले कांड पर उनकी अपनी कमेंट्री है, अपनी वृत्ति है, अपनी टीका है। उस टीका का नाम है सोपज्ञ टीका। ये बात दिगर है कि एम बियार्डो जो थी, उन्होंने कहा फ्रांसीसी अनुवाद उन्होंने किया, वो कहते नहीं नहीं ये तो अनुच्छेद किसी और की टीका थी। मैं आई डोंट वांट टू इंडल्ज माई सेल्फ इन दैट डिस्कशन, बट माई फोकस पॉइंट इज, मेरा केवल मकसद यहाँ यही है कि उन्होंने जो अपनी वृत्ति में एक जगह लिख गए कि पराम प्रकृतिम प्रतिपद्यते, पराम प्रकृतिम प्रतिपद्यते, इस बात को लेकर के मेरे गुरुदेव डॉक्टर कपिल देव शास्त्री जी ने भी, जिनका प्रमाणित, जिन्होंने टीका लिखी है भैया परम लघु मंजूषा पर नागेश भट्ट के, गुरुदेव ने वहां भी लिखा है कि कहते हैं कि वो पराम प्रकृतिम प्रतिपद्यते। इसीलिए मैंने गुरुदेव को कहा था, गुरुजी आप तो कह तो रहे हैं, मैं थीसिस मेरा लिखा जा रहा था उन दिनों, तो मैंने कहा सर ऐसा नहीं है, वो पराम प्रकृति का मतलब परावाणी नहीं है गुरुजी, तो क्या है? तो वृषभ देव की एक और टीका है बंधुओं, ये पहले कांड पर, वो कहते हैं कि पराम इसी उत्कृष्टाम, परा का मतलब परावाणी नहीं है, परा माने उत्कृष्ट वाणी थी वो। अब विवाद है कि आखिर फिर वो चतुरारी वाक जो वेद का था, उसको क्या समन्वय नहीं किया भर्तृहरि ने? इसका समाधान भर्तृहरि तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन आश्चर्य होगा कि उनको नागेश भट्ट ने अपने ग्रंथ में लिखा है, और उन्होंने अपनी प्रकार की जो वाणी होती है, जो जब मैं मान लीजिए कई बार क्लासरूम में बैठे हुए आप लोग देखते होंगे, या बीच में वक्ता कोई बोल रहा होता है, तो आपके मन में भी अभी भी उत्कंठा होती होगी। कई बार क्लासरूम में कोई बच्चा उठ के खड़ा होना चाहता है, फिर बैठ जाता है। इसका कारण ये है कि जब तक पश्यंती वाणी का या उस परावाणी की इच्छा नहीं होती, इजाजत नहीं मिलती, तो जिह्वा उन्नत करने में अक्षम हो जाती है। तो इसीलिए कई बार चाहते हुए भी हम लोग बैठ जाते हैं, ऐसा होता है। तो परावाणी के बारे में कहा है, समाधान दिया है कि परावाणी में नागेश भट्ट ने कहा है कि 2 प्रकार की समाधियां होती है मित्रों। एक समाधि होती है निर्विकल्पक, एक सविकल्पक। निर्विकल्पक समाधि का मतलब है, जैसे किसी बच्चे को ये ज्ञान ही नहीं है, सांप को भी पकड़ लेता है, घड़ी को भी, ये घड़ी है, सांप है, कोई जानवर है, उसको ज्ञान नहीं है, वो निर्विकल्पक स्थिति में है। एक है सविकल्पक, सविकल्पक का मतलब जिसको ज्ञान है कि ये सांप है, ये सर्प है, ये मोबाइल है, ये पुस्तक है। तो निर्विकल्पक समाधि में जाकर के, जो समाधि में लीन होकर के जो साधक जिसको देखते हैं, वहां परावाणी के समय में प्रकृति और प्रत्यय का ज्ञान नहीं होता। प्रकृति प्रत्यय का ज्ञान नहीं होता है कि इसका मूल धातु क्या है, रूट क्या है, इसके सफिक्स क्या है, ये कुछ ज्ञान नहीं होता। इसीलिए परा को उन्होंने उसमें उद्धृत नहीं किया भर्तृहरि ने। ये नागेश भट्ट समाधान दे रहे हैं। और चूंकि पश्यंती का मतलब ही होता है क्षत्रिय प्रत्यय है, ये जो देखी जाती हुई, वो
किसके द्वारा देखी जाती है पश्यंती भी? वो सविकल्पक समाधि में ध्यान गम्या है, ये समाधि गम्या वाणी है पश्यंती भी, लेकिन उसमें प्रकृति प्रत्यय का ज्ञान होता है कि इसका धातु ये है, इसके प्रत्यय ये है, दिस इज रूट एंड सफिक्स। तो इसलिए पश्यंती वाणी को चूंकि व्याकरण का विषय परावाणी नहीं हो सकती थी, इसीलिए उन्होंने इसको नहीं दिया। ये समाधान जाकर के किया है उन्होंने, ये नागेश भट्ट ने किया है। अब ये सविकल्पक और निर्विकल्पक की बातें यहाँ हो रही है कि ये परावाणी जो है, ये परावाणी प्रतिभा रूप में भी है, और यही वाणी कहते हैं कि वो वेदों में भी इसका जिक्र आया है, इसका वर्णन आया है, और कई जगह जैसे तत्वस्मी तन्नुम विसर्जय जाय व पत्योषति सुवासा, ये पूरा व्याकरण तत्व का इंगित कर रहा है वहां भी। और ये ऐसा नहीं था कि वाणी नहीं थी, वाणी उस समय भी थी। जो वाणी खुद कह रही है कि हम रुद्राय धनुरात्मि, मैं रुद्र की प्रत्यंचा में ही करती हूँ, तो इस प्रकार की वाणी जो है, वाणी के रूप में हमें प्रतिभा के रूप में परावाणी और इस शब्द पहले ही हमारे पास विराजमान थे। मैंने आरंभ में ही कहा था कि बागर था भी संपृक्त, कालिदास को कोट करते हुए मैंने प्रार्थना मंगलाचरण किया है मैंने, और उस मंगलाचरण के माध्यम से ही मैंने बताया था कि इस प्रकार की बातें उसमें वहां कही गई है, और वहां भी शब्द और अर्थ को अलग नहीं कर सकते। मित्रों में जो नए बच्चे बैठे होंगे, कुछ छात्र बैठे होंगे, उनको समझाने के लिए कि शब्द जब बोला जाता है, मैं जब कहता हूँ, जब गाय कहता हूँ या घट कहता हूँ, तो घट कहता हूँ तो शब्द आखिर कहाँ चला जाता है? अर्थ का को पहुंचा देता है, लेकिन अर्थ कहाँ चला जाता, शब्द कहाँ जाता है? तो शब्द अर्थमय हो जाता है, शब्द अर्थ में ही विलीन हो जाता है। मैं कई बार समझाने के लिए छात्रों को कहता हूँ कि इट इज जस्ट लाइक ए पोस्टमैन, इट डिलीवर्स एंड डिसअपियर्स। जैसे पोस्टमैन डिलीवर करता है सामान को और गायब हो जाता है, तो ये डिलीवरिंग करता है, ये भी शब्द भी, वर्ड डिलीवर द मीनिंग एंड देन डिसअपियर। और डिसअपियरेंस का मतलब नाश नहीं है, क्योंकि ये नित्य है, ये अर्थमय हो जाता है, अर्थ में ही डूब जाता है, अर्थ में लीन हो जाता है। जैसे दो विचारधाराएं चल रही है। एक और बात बता देना चाहूंगा कि भर्तृहरि ऐसे स्कॉलर थे जिन्होंने अपना मत मेरा क्या है कहीं पर क्लियर नहीं किया। वो बार बार कहते हैं इसी अन्य ही उदाहरिता, इसी अन्य ही उदाहरिता, अन्य ने कहा, उन्होंने कहा, क्योंकि उनसे पहले बहुत व्याकरण दर्शन बहुत पीक पर था, चरम पर था, जो हमारे पास ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। कुछ रेफरेंस दे रहे हैं वो, जैसे उनको संग्रह ग्रंथ का नाम दे रहे हैं कि व्याधि का संग्रह ग्रंथ था। तो उन्होंने ये बताया कि ये परिणामवादी भी है, शब्द ही अर्थमय हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, और ध्वनि इसका प्रकाशक है। ध्वनि के बिना शब्द अर्थ का अर्थ ज्ञान नहीं हो सकता है, क्योंकि शब्द से ग्रहणे हेतु प्राकृतो ध्वनि दृश्यते कहा गया है कि शब्द के ग्रहण में उसमें प्राकृतिक ध्वनि का ही बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ी भूमिका है। तो इसका मतलब दो प्रकार की बातें भर्तृहरि कह रहे हैं। एक जगह कह रहे हैं शब्द से परिणामो यम शब्दो शब्द, शब्द का यह परिणाम है, अर्थः शब्द से परिणाम। एक तो परिणामवादी हो गए, जैसे दूध, जब मैं कहूंगा कि दूध है, जब तक दूध दही में नहीं कन्वर्ट होता, तब दही में कन्वर्ट होने के बाद हम ये नहीं कह सकते हैं किसी से मिल्क, ये सब कहेंगे ये दही है। उसी प्रकार शब्द परिणमित हो जाता है, बदल जाता है, उसमें डूब जाता है, अर्थमय हो जाता है। दूसरे तरफ विवर्तवादी भी भर्तृहरि को मानते हैं, क्योंकि भर्तृहरि ने अपनी पहले ही कारिका में, पहले ही श्लोक में, सबसे शुरू में ही बताते हैं कि अनादि निधनं ब्रह्म शब्द तत्वम यदक्षरम विवर्तते स्वभावेन प्रक्रिया जगतो यतः। तो कहते हैं कि अनादि निधन माने आदि भी नहीं है उस परम ब्रह्म का, तो निधन भी नहीं होगा, तो इसीलिए अनादि निधनं ब्रह्म शब्द तत्वम यदक्षरम, ये अक्षर है, अविनाशी है, इसका नाश नहीं होता, ये नित्य है। तो इस प्रकार की नित्यता को बताते हुए कहते हैं कि विवर्तते अर्थ भाव है ना, अर्थ के लिए विवर्तन करता रहता है। विवर्तन का मतलब ये हुआ यहाँ, जैसे पानी एक ही है, पानी में देखते होंगे बुलबुले हो जाते हैं, कई बार पानी घूमता रहता है, तो ये सब विकार है पानी के। तो पानी का विकार है का मतलब विवर्तन करता है। शब्द अर्थ में विवर्तित होता है, परिवर्तित होता रहता है। और एक तरफ कहते हैं अर्थ शब्द से परिणामो, इसका मतलब परिणामवादी भी है वो,
वो परिणत हो जाता है अर्थ में, ये भी बताना चाहते होंगे। और दूसरा विवर्तते अर्थ भावेन, अर्थ भाव के लिए ही शब्द विवर्तन कर रहा है। ये अर्थ का महत्व, शब्द का महत्व इसीलिए है क्योंकि वो अर्थ को प्रदान करता है। यदि अर्थ नहीं देता हो तो उसका कोई मतलब नहीं रहता। इसीलिए डिलीवरिंग करके अपना शब्द अपने आप को डुबा देता है, उसी में अर्थमय हो जाता है और शब्द का उस समय कोई दिखाई नहीं देता, शब्द दिखता नहीं है। इस प्रकार से बातें करते हुए एक और बातें बताना जरूरी है कि इस अनादि निधनम ब्रह्म को देख करके कहते हैं कि ब्रह्म क्या है। तो मैंने व्याख्या में भी लिखा है, अत्र सात पादा। मेरे पिताजी क्या कहते थे, उन्होंने जब लिखा था तो उन्होंने कहा था कि आखिर ब्रह्म क्या है। तो कई बार हमें बताते भी थे कि आज वो लगता था जैसे उसी का अनादि निधनम ब्रह्म शब्द तत्व जदक्षरम की व्याख्या कर रहे हो। कहते थे कि आदि निधन रहितत्व सती सदा वर्तमानत्व ब्रह्मण सामान्य लक्षण। ब्रह्म का सामान्य लक्षण क्या है, जिसका आदि नहीं है, अंत नहीं है, जिसका आदि नहीं होगा, अंत नहीं होगा, जिसका निधन नहीं हो रहा है। तो ऐसे गुण से युक्त जो है वो ब्रह्म है। और तल लक्षणम शब्दे भी अन्वेति, वह लक्षण शब्द में भी अन्वित होता है, इसीलिए शब्दों की ब्रह्म, इसीलिए शब्द ब्रह्म है। और एक और बताना चाहूंगा यहाँ मित्रों कि शब्द ब्रह्म का प्रयोग एज इट इज प्रयोग सबसे पहले बार ये जो हुआ है वो मैत्रेयणी उपनिषद में हुआ है। वहां उन्होंने इसका प्रयोग सबसे पहले उपनिषद में हुआ। उसके बाद तो आपको पूरा का पूरा मिलेगा, भागवत पुराण में मिलेगा, पुराण साहित्यों में मिलेगा, कई जगह मिलेगा। तो शब्द ब्रह्म का उदाहरण देते हुए उपनिषद क्या कहती है, उपनिषद में साफ शब्दों में कहा गया है कि द्वे ब्रह्मणि वेदितव्ये, वहां दो ब्रह्म की बातें कर रहे हैं। द्वे ब्रह्मणि वेदितव्ये शब्द ब्रह्म परम च यत्, शब्द ब्रह्मणि निष्णातः परम ब्रह्माधिगच्छति। मतलब दो ब्रह्म मानने चाहिए, कहते हैं द्वेष ब्रह्मणि वेदितव्ये, वेदितव्ये माने जानना चाहिए, दो ब्रह्म जानने चाहिए, शब्द ब्रह्म और परम पर ब्रह्म। शब्द ब्रह्म परम च यत्, और शब्द ब्रह्मणि निष्णातः, जो शब्द ब्रह्म में निष्णात हो जाता है, एक्सपर्ट हो जाता है, तो वो फिर परम ब्रह्माधिगच्छति, अधिगच्छति माने प्राप्त कर लेता है परम ब्रह्म को। इस प्रकार की बातें भर्तृहरि से पूर्व उपनिषद में हमें मिलने देखने को मिलता है। और इसके बाद भर्तृहरि ने भी शब्द ब्रह्म की परिकल्पना की और सबसे पहली कारिका में ही उन्होंने लिखा अनादि निधनम ब्रह्म विवर्तते अर्थभाव है ना। ये अर्थभाव के कारण विवर्तित हो रहा है। मुझे आश्चर्य तब लगा जब मैंने इसको महाभारत में भी हमें इस तरह का श्लोक मिलता जुलता मिला जो बड़ा प्रसिद्ध है। वो है कि अनादि निधना नित्या, अनादि निधनम नित्यम की जगह पर अनादि निधना नित्या बागुत श्रेष्ठा स्वयं भुवा आदौ वेदमयी विद्या यतः सर्वाः प्रवृत्तयः। कहते हैं सबसे पहले वेद से ही सारा कुछ ब्रह्मांड आया है। तो छंदो विवर्तता भर्तृहरि भी कह रहे हैं शब्द परिणामों से, तो उसमें भी उन्होंने बताया है कि यहाँ बता रहे हैं मिलता जुलता है ये इसका है महाभारत का कि अनादि निधनम निधना नित्या, वह जो है बाहुत श्रेष्ठा स्वयं भुवा, ये अनादि है, निधन भी नहीं है इसका, नित्य भी है। और बागुत श्रेष्ठा, ये जो वाक से जो जन्म लिया है, वाक से ही परिणामित हुआ है शब्द। वाक माने वाणी, वाणी का मतलब शब्द, शब्द का ही परिणाम है स्वयं भुवा। और आदौ वेदमयी दिव्या, ये आदि में ये वेदमय था, संपूर्ण ये वेदों में युक्त था। यथा सर्वाः प्रवृत्तियः, जिससे सबकी ये सारी प्रवृत्तियां जिससे हुई है। और इस तरह से एक और बात बताना चाहूंगा कि शब्द ब्रह्म के बारे में, जब मैं एमफिल में था, रिसर्च कर रहा था, तो मेरे गुरुदेव डॉक्टर कपिलदेव शास्त्री जी ने कहा, मैं याद करता रहता हूँ उनको सतत, वो नहीं है भौतिक रूप में, उन्होंने मुझे कहा यू गो थ्रू बोथ टेस्टामेंट ऑफ बाइबल, न्यू टेस्टामेंट एंड ओल्ड टेस्टामेंट। दो टेस्टामेंट में मिला मुझे, तो न्यू टेस्टामेंट में जो मिला वो न्यू टेस्टामेंट में लिखा हुआ है इन बिगिनिंग वाज द वर्ड। उसमें कहा गया है इन बिगिनिंग वाज द वर्ड एंड वर्ड वाज विद गॉड एंड वर्ड वाज गॉड। वर्ड वाज गॉड का मतलब शब्द ही ब्रह्म था। ये न्यू टेस्टामेंट में है। टेस्टामेंट का होता है करारनामा, ये दो भागों में विभक्त है। मैं एमफिल में था तभी मैंने दोनों पार्ट मैंने देखा था और शब्द ब्रह्म ढूंढने के लिए देखा था गुरुदेव के आदेश से। उसमें इस तरह की बातें कही गई है। फिर दोहराता हूँ कि इन बिगिनिंग वाज द वर्ड, वर्ड वाज विद गॉड एंड वर्ड वाज गॉड। इस प्रकार की बातें कही। फिर ओल्ड टेस्टामेंट में भी देखा मैंने,
ओल्ड टेस्टामेंट में जो अपना तैतरीय ब्राह्मण ग्रंथ में लिखा हुआ है, तो कहा गया कि वो भू हो तो भू पृथ्वी हो गई, आकाश हो गया, ये शब्द को कहने से हो गया, वर्ड की फ्रिक्वेंसी से। शायद हमारे बीच प्रकाश भाई बैठे हुए हैं, फिजिक्स के स्कॉलर हैं, बहुत बड़े कहानीकार हैं, तो ये समझ लेंगे कि इसकी फ्रिक्वेंसी जो होती है, ये इसी कारण से बताया गया है कि जब कहा जाता है तो वो हो जाता है जो कहा गया। तो हमें ओल्ड टेस्टामेंट जब ढूंढा बाइबल का, तो वहां भी हमें देखने को मिला कि कैसे ब्राह्मण ग्रंथ के बाद में इन सारे बाइबल ग्रंथों में पहुंचा, हमारे शास्त्र वहां पहुंच गए। उसमें लिखा हुआ था, गॉड ने कहा, गॉड सेड लेट देयर बी लाइट, लेट बी लाइट एंड देयर वाज लाइट। कहा कि प्रकाश हो जाए और प्रकाश हो गया। ये ओल्ड टेस्टामेंट में है, ये इस तरह की बातें वहां दिखाई दे रही है। और ये सारा का सारा तैतरीय ब्राह्मण ग्रंथ को उठता हुआ निकलता हुआ गया है। एक और बातें जो मैंने शुरू में कही थी कि ध्वनि जो है, ध्वनि अनित्य है, ध्वनि प्रकाशक है, अर्थ का प्रकाशक है, शब्द को प्रकाशित करता है, जिसके कारण हमें अर्थक ज्ञान होता है। तो कहते हैं वो दो प्रकार के होते हैं बंधु ध्वनि। भर्तृहरि का है दो प्रकार के ध्वनि हैं। एक ध्वनि क्या है, प्राकृतिक ध्वनि है, और एक वैकृत ध्वनि है। जब आप कॉलेज में, इंस्टीट्यूशन में, आजकल तो दूसरे तरह के बेल शुरू हो गए हैं, इलेक्ट्रिक बेल। तो पहले कॉलेज या स्कूल में जब बेल मारा जाता है, घंटियां होती है, तो उसमें क्या होता है कि पहली जो चोट होती है वो प्राकृतिक ध्वनि है, पहली चोट। उसके बाद जो अनुरणन होता है, दैट इज कॉल्ड इको साउंड। ये साउंड जो है, साउंड का खेल वहां पर, पहली जो चोट उस पर होती है, उसी प्राकृतिक ध्वनि से ये प्रस्फुटित होता है शब्द जाकर के, और फूटता हुआ अर्थमय हो जाता है। वो प्राकृतिक ध्वनि का काम है। दैट इज द असाइनमेंट हैज बीन गिवन टू प्राकृतिक ध्वनि। एंड फर्स्ट बेल जब होती है, फर्स्ट बेल, उस फर्स्ट बेल से एक साउंड निकल करके जो आता है, जब पहले बार हम बोलते हैं तो साउंड में वो पहला जो साउंड निकलता है वो प्राकृतिक ध्वनि है। उसके बाद जो ध्वनियां शुरू होती है उसके विकार हैं उसकी प्राकृतिक ध्वनि के। तो इसीलिए कहा गया एक प्राकृतिक ध्वनि, एक वैकृत ध्वनि, जो विकार दिए हुए उत्पन्न हुआ है, जो इको साउंड है, जिसको हम इको साउंड कहते हैं। हेलो कहूंगा तो हेलो 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 कई बार हेलो होता है, ये जो इको साउंड है, प्रतिध्वनियां है। तो एक प्राकृतिक ध्वनि है। तो प्राकृतिक ध्वनि और वैकृत ध्वनि, दो प्रकार की ध्वनियों से ही ये शब्द के कारण से अर्थक ज्ञान होता है। और एक और भर्तृहरि बहुत बढ़िया बात बता रहे हैं। भर्तृहरि कह रहे हैं कि ध्वनियों का बहुत बड़ा रोल होता है। दुनिया केवल वही काम नहीं करती, दुनिया एक और काम करती है कि इंद्रियों को संस्कृत करती है, सुसंस्कृत करती है, संस्कार पैदा करती है, ताकि जब बोल रहे होते हैं, साउंड क्या करती है, हमारे इंद्रियों को, हमारे उच्चार श्रवणेंद्र की इंद्रियों को, श्रवण की इंद्रियों को, हियरिंग जितने भी पार्ट्स हैं हमारे ऑर्गन, उसको अलर्ट करती है, अलार्म करती है, ताकि हमारे पार्ट्स जो हैं अंग के, उसको कैच करने के लिए समर्थ होती हैं हमारी इंद्रियां। तो इंद्रियों को संस्कार करता है। फिर उसके बाद शब्दों को भी संस्कारित करता रहता है, ताकि शब्द श्रवणीय हो जाए, शब्द जो है संप्रेषण में हो जाए, कम्युनिकेटिंग का काम करना शुरू करे, कम्युनिकेशन में दिक्कत ना आए। यही संस्कार ध्वनियां ही पैदा करती है। भर्तृहरि ने ऐसा अपनी कारिकाओं में बताया है। मैं कारिकाओं में उलझाना नहीं चाहता पढ़ करके। तो इस प्रकार की बातें कहा गया है। तभी कहा है उन्होंने कि शब्द से ग्रहणे हेतु। आपको आश्चर्य होगा, ये जो शब्द से ग्रहणे हेतु की जगह पर छोटा से ग्रहणे हेतु भी मिलता है। ये शब्द क्या है, वो ये जो कारिका है, ये भर्तृहरि की टीका में उद्धृत है। He has quoted it in his own commentary। इसका मतलब ये सोर्स कहाँ से है? जैसा मैंने पहले बताया कि भर्तृहरि से बहुत पहले बहुत बड़ा साम्राज्य था हमारे ग्रामर फिलोसफर्स का। बहुत बड़े जो हमारे जो फिलोलॉजिस्ट बहुत से आए थे, जिनका नाम था, मैंने पहले भी बताया था कि ब्यादी, जिनका संग्रह नामक ग्रंथ था, वहां मिला है, और जिसको उद्धृत कर रहे हैं भर्तृहरि। भर्तृहरि कहते हैं शब्दस्य ग्रहणे हेतु प्राकृतो ध्वनि दृश्यते। जब श्रवण करते हैं हम, जब उसको समझने लगते हैं, तो प्राकृतिक ध्वनि के द्वारा ही पहली चोट जो आती है, हम जब बोलते हैं तो पहली ही आवाज जो साउंड होती है, वो साउंड पहले ही साउंड वही सारा काम करता है, सारा खेल रचाता है, वहीं से प्रस्फुटित होता है। जैसे कमल खिलते हैं, उसके अंदर क्या क्या सब है वो बाद में पता लगता है, उसी तरह से प्रस्फुटित होता है बोलने पर साउंड से, और साउंड के कारण से ऐसा दिखाई देने लगता है। इस प्रकार की बातें कही गई है।
एक और जो बातें हैं कि कहते हैं कि एक ऐसा संस्कार पैदा करता है और इन दोनों के बीच में एक कड़ी रहती है, और इस कड़ी के में क्या काम करता है कि एक और बातें हैं जब बताना जरूरी, जब तक आपको पूरा शब्द सुनाई नहीं देता है तब तक आप बार बार कहते हैं पार्डेन पार्डेन, क्या कहा, किमाह किमाह, संस्कृत में कुछ जैसे कहते हैं क्या कहा। इसका मतलब है कि अग्रहीता शब्दा अर्थम नैव प्रकाशयन्ति, जो अग्रहीत शब्द है विच वी हैव नॉट रिसीव्ड, जो मैं इफ आई एम अटरिंग हियर बिफोर यू, इफ यू आर नॉट लिसनिंग इट प्रॉपर्ली, तो फिर आपको अर्थ ज्ञान नहीं होगा, मीनिंग विल नॉट बी क्लियर अनलेस और अनटिल आप उसको शब्द को ठीक प्रकार से श्रवण नहीं कर लेते हैं। तो इसीलिए अग्रहीत शब्द अर्थों का प्रकाशन करने में समर्थ नहीं होता। एक वहीं पर एक और बात भर्तृहरि कहते हैं कि जैसे कोई पट पर, जैसे कोई कपड़े पर चित्रकार जब चित्रकारी करने लगता है तो उस समय उन्होंने बड़ा माइन्यूटली देखा होगा, कहते हैं जब वो लिखने के चित्र बनाने की कोशिश करता है तो पहले वो देखता है चित्र को, जैसे मेरे ही चित्र बनाने की कोशिश करेगा कोई चित्रकार तो पहले मुझे देखेगा, फिर अपने मन में अवधारणा ले अपने मन में धारण करेगा और फिर जाकर के पट पर लिखना शुरू करेगा। सिमिलरली जब कोई वक्ता बोलने की कोशिश कर रहा है तो उससे पहले मन में चिंतन करता है, उसको देख रहा होता है, देखता है, चिंतन करता है, फिर शब्द को बोलता है जाकर के, और तब जाकर के अर्थ श्रोता के वैखरी रूप में सुनाई देती है। इस प्रकार से भर्तृहरि ने पूरे का पूरा दर्शन अपना दिया है कि शब्द कैसे खेल खेलता है, शब्द किस तरह से डिलीवर करता है मीनिंग को, और अर्थ में जाकर के अर्थमय हो जाता है। और वहां पर फिर शब्द नहीं हम कहते हैं, फिर हम कहते हैं हमने अर्थ सुना है। तो ये शब्द और अर्थ के दोनों का जो है आपस में तालमेल, जबरदस्त तालमेल है। भर्तृहरि एक और बात कहते हैं कि जब तक इसको पूर्ण रूप से जब कोई चीज सुनाई नहीं देती है तब तक अर्थ का डिलीवर नहीं कर पाता है, ये सब ठीक है। एक और बात कोट की भी चर्चा वहां हुई। अच्छा, एक और साथ साथ बता दूं कि भर्तृहरि के जो शुरू के 4 कारिकाएं हैं वो सारा का सारा व्याकरण दर्शन का आधार बनाता है, और आधार बनाते हुए एक उनकी शक्ति भी है। ये भी बता देना यहाँ जरूरी है कि शब्द ब्रह्म से ही सृष्टि हुई है। प्रकृति और प्रत्यय के बारे में तो कहा जाता है कि प्रकृति का पिताजी हमारे कहा करते थे, प्रकृति तु पार्वती प्रोक्ता प्रत्यय तु महेश्वर। प्रकृति जो है, प्रकृति का मतलब रूट एंड सफिक्स के बिना हम लोग शब्द नहीं बना सकते हैं। तो शब्द तो वैसे भी बनाया नहीं जाता है, लेकिन इस प्रकार से जो प्रक्रिया में जब हम चलते हैं प्रकृति को, ये सब केवल ये शब्द ही केवल ब्रह्म है, उस ब्रह्म का कोई मतलब नहीं है। इससे प्रकृति और प्रत्यय को जो हम अलग अलग विभाग करते हैं ये केवल प्रक्रिया निर्वाह के लिए है। बार बार कहा जाता है कि प्रक्रिया निर्वाहार्थम, ये पद आदि स्फुट जो है ये सब प्रक्रिया निर्वाह के हैं, प्रकृति और प्रत्यय। तो मित्रों, यहाँ जो प्रकृति प्रत्यय की बात कही गई है तो सृष्टि उत्पत्ति भी होती है उसी से, शब्द से परिणामोयम जब कहा जाता है कारिका में, जब ब्रह्मेतम शब्द निर्वाणम, वहां भी शब्द से ही निर्वाण बताया गया है, शब्दों से ही सृष्टि, शब्द की शाब्दिक सृष्टि प्रक्रिया चलती है। वहीं पर शब्द ब्रह्म की मित्रों एक काल शक्ति भी है। वो काल शक्ति क्या करती है, जो लोग वेदांत के दर्शन के हमारे साथी बैठे होंगे उनके लिए बताना चाहूंगा कि आपकी माया की तरह, वेदांतियों की माया की तरह यहाँ काल शक्ति नहीं है जो ब्रह्म के दर्शन के बाद माया लुप्त हो जाती है। माया विलुप्यते प्राप्ते ब्रह्मणि माया विलुप्यते, ये किसकी माया है? ये वेदांतियों की माया है, जिसको तुलसी ने भी कहा है कि आगे आगे राम जा रहे थे, बीच में सीता और पीछे लक्ष्मण, तो उनको ब्रह्म जीव और माया दिखाई दे रहे हैं कि उभय मध्य सोहत, कैसे ब्रह्म जीव बीच माया। जैसे जो वेदांती की जो माया है वेदांतियों की, तो ब्रह्म ज्ञान के बाद माया लुप्त हो जाती है, ये वेदांत मानते हैं। लेकिन हमारे व्याकरण दर्शन में भर्तृहरि कहते हैं कि ये जो इसके काल शक्ति जो है ये नष्ट नहीं होती, ब्रह्म के दर्शन के बाद भी बनी रहती है। और क्या होता है, तो उसमें कहते हैं कि ये काल शक्ति क्या करती है, उसको आवरण से ढक देती है, और उसके सृष्टि की प्रक्रिया जब शब्दों की चलती है उसमें जन्मादयो विकारा सच कहते हैं, अध्याय कलांग यज्ञ काल शक्ति मुपासिता जन्मादयो विकारा सच भाव भेद से व्योम, 6 प्रकार के भाव भेद पैदा होते हैं। भावक क्रिया में क्या होते हैं, जब
किसी की शादी होती है उसके बाद कहते हैं इनका पुत्र है, तो जब होता है तो कहते हैं अस्थि। 6 प्रकार के विकार होते हैं मित्रों। ये काल शक्ति क्या करती है, तो कहते हैं अस्थि माने है, इसका पुत्र है। जायते पहले होगा, जायते माने जन्म लिया, फिर कहेंगे पुत्र है तो अस्थि है दूसरी। और तीसरी पोजीशन में जो है जायते वर्धते, वो बढ़ता है धीरे धीरे। फिर विपरिणमते, वो फिर परिपक्व होता है। फिर अपक्षीयते, जो अपक्षय 50 के बाद अपक्षय होता है शरीर का। और छठी जो उसकी भाव के जो विकार हैं काल शक्ति के, और वो है विनश्यति, फिर वो विलीन हो जाता है, नष्ट हो जाता है। इस प्रकार की बातें काल शक्ति के बारे में बताया गया है। और एक काल शक्ति एक और काम मित्रों, ये भी ध्यान रखना जरूरी है, नहीं तो अव्यवस्था फैल जाएगी। जब एक समय जब पुष्प होता है, भर्तृहरि कहते हैं कि जब फूल होता है, जब किसी फल होने से पहले, तब फल को पैरालाइज कर देते हैं। जब फूल होता है तो फल पैरालाइज होता है, जब फल निकलता है तो फूल पैरालाइज हो जाता है, वो इस कुंठित हो जाता है। अन्यथा दोनों एक साथ चलना शुरू कर दे तो ये सारा का सारा जो है सृष्टि का महल ध्वस्त हो जाएगा। इसीलिए क्या कहा गया है, इसीलिए हमारे कालिदास जो है कवि कोकिल कालिदास ने भी बहुत बढ़िया ढंग से कहा है, स्मरण करवा रहा हूँ केवल संस्कृतज्ञों के लिए, कि पूर्वम कुसुमम ततः फलम। पहले फूल होता है फिर फल होता है, दोनों यदि एक साथ होने लग जाए, ये शब्द ब्रह्म जो है कंट्रोल करता है विद द हेल्प ऑफ काला शक्ति। काल शक्ति के बेस पर ऑन द बेसिस ऑफ काला शक्ति, और क्या करते हैं, पैरालाइज कर देते हैं फल को, तब फूल होता है तो फल पैरालाइज होता है, फल होता है तो फूल। यदि दोनों एक साथ हो तो सांकर्य पैदा होगा और समस्या पैदा होगी। और यदि साइंस वाले क्या कहते हैं, जो साइंस के विद्यार्थी बैठे हुए हैं हमारे मित्र, तो वो कहते हैं, साइंस कहते हैं कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन। तो ये कार्य कारण संबंध है, यहाँ कार्य कारण संबंध है, यहाँ कारण, यहाँ भी कारण ध्वनि है, और उसका कार्य उसके जो है जो शब्द है, शब्द के कार्य कारण संबंध है, प्रकाश से प्रकाशक संबंध है। तो इस प्रकार से काल शक्ति के बारे में बताई जाती है। एक और बात है कि एकमेव जलामनाथम भिन्नम शक्ति विपाश्रयात्। एक और बात है कि एक ही वो शब्द ब्रह्म है, दैट इज सिंगुलर एंड यूनिक फ्रेंड्स। वो एक है, एकमेव जलामनाथम, जिसको अमनाथम माने जो कथितम, जो कहा गया है, एक कहा गया जिस शब्द ब्रह्म को, तो एकमेव जलामनाथम भिन्नम शक्ति विपाश्रयात्। तो शक्ति के आश्रय लेने के कारण से भिन्न भिन्न हमें दिखाई देने लगता है। जैसे जब हम ध्वनि के बारे में बताते हैं कि ध्वनि भी अनेक ध्वनि के कारण से हमें शब्द दिखाई देने लगता है, लेकिन शब्द जो है नित्य है, इसमें विविधता जितनी है ये ध्वनियों की है। जैसे उदाहरण दिया है भर्तृहरि ने, जैसे मयूरांडवत कहा है। मयूर का अंडा तो किसी ने नहीं देखा, लेकिन जो अंडे लोग भक्षण कर रहे हैं वो जल्दी समझ लेंगे। मयूर के अंड में, मयूर के अंडे में जिस प्रकार से एक बना हुआ रहता है, वहां कोई निरवयव स्थिति में रहता है, कोई अवयव नहीं होते, अखंड होता है और एक होता है, जिसको विभाजित नहीं कर सकते। पहले भी बताया है, 9 शब्द से विभाग होती तो अर्थ से भविष्यति। भर्तृहरि बार बार कह रहे हैं कि ये दूसरे कांड में जाकर कि एक जो है शब्द को अलग नहीं कर सकते, शब्द को खंडित नहीं कर सकते, शब्द को विभाग नहीं कर सकते। तो हाउ इज पॉसिबल दैट वी विल जस्ट डिवाइड द मीनिंग। तो दोनों जो है मीनिंग और दोनों जिसको डिवाइड नहीं किया जा सकता। तो मयूर के अंडे में सारा एक रहता है शब्द की तरह। शब्द जो है क्रतु कहा है, शब्द क्रतु जो है वो शब्द ज्ञान कहाँ रहता है, उस मयूर के अंडे में पूरा सॉलिड बना एक बना रहता है। लेकिन जब वो जन्म होता है उस मयूर का या मुर्गे का, तो अंग प्रत्यंग निकलने लगते हैं ध्वनियों की तरह। लेकिन उसी तरह से यहाँ पर ध्वनि में ये सारे विकार ध्वनि के होते हैं। शब्द जो है एक है, अखंड है और नित्य है। यदि नित्य नहीं मानेंगे, एक बार 1980 की बात है, साइंटिस्ट वहां से अमेरिका से आए थे और यहाँ पर सरकार शायद भजनलाल जी थे, वो आए भी थे। वहां कुरुक्षेत्र में देखा गया था कि भगवान श्री कृष्ण ने जहाँ उपदेश किया था, क्या वो अभी भी वो हवा में, एयर में घूम ही रहा है शब्द या नहीं, क्योंकि शब्द अविनाशी है। शब्द जो है आकाश का धर्म है और ये अविनाशी है, ये नित्य है, इसका नाश नहीं होता। तो ये साइंटिस्ट ने, अमेरिकन साइंटिस्ट को शायद मुझे याद है, हम लोग कॉलेज में पढ़ते थे, तो वहां कुछ भी नहीं मिला। अब वो कहाँ उपदेश दिया भगवान कृष्ण ने, उसको कैच करना चाहते थे। अब वो इसका कैच करने का आधार क्या था कि ये इसीलिए था कि क्योंकि ये अखंड है,
ये निरवयव है, इसके अवयव नहीं है, ये नित्य है। इस आधार पर वो इनको सर्च करने के लिए आए थे। तो इस प्रकार से जो एक वेव जदामनाथम, जिसको एक ही कहा गया है, लेकिन शक्ति के पास शक्ति के कारण से ये अलग अलग हमें रूप दिखाई देते हैं। वस्तुतः तो शब्द ब्रह्म एकमेव, एक ही है, एक एव, एकमेव। तो एक ही शब्द ब्रह्म है, उसको हम अलग अलग हम दृष्टि से देखते हैं, ऐसा नहीं है। और इस प्रकार की बातें वो कह रहे हैं। और इनकी तीन त्रिविध स्थिति भी बताई गई है, तीन प्रकार की स्थितियां बताई गई है। वही भोग है, भोक्तव्य रूप भी है और भोग रूप भी है। वही भोक्ता है, वही शब्द ब्रह्म भोक्तव्य भी है और भोग रूप भी है। ये तीनों रूप उनके बताते हैं वही है, उसमें उनका कोई अंतर नहीं है और तीनों रूप उनके एक ही है। इस प्रकार से वो बता रहे हैं कि, और एक और बात बता देना यहाँ जरूरी है कि व्याकरण के ऊपर, महत्व के ऊपर भाष्यकार ने तत्वसान्निक में पहले चैप्टर में पूरा विस्तार से दिया है। भर्तृहरि ने भी पूरा डिटेल में दिया हुआ है। जो भर्तृहरि दर्शन पुस्तक में आप देखेंगे कि किस मेरे उसमें अलग अलग हमने लेख लिखे, 18 लेखों का संग्रह है, उसमें पूरा का पूरा उसमें दिया हुआ है कि भर्तृहरि किस दिशा में चल रहे हैं, भर्तृहरि किस की बातें कर रहे हैं। और वो बिल्कुल नहीं बता रहे हैं, तीन ही ये बात बार बार वो कह रहे हैं कि भोक्ता भी वही है, भोक्तव्य भी है और भोग रूप भी वही है, उनका कोई दूसरा नहीं है। इस प्रकार से वो लेकर के चल रहे हैं। और गोपथ ब्राह्मण में भी सारा का सारा ब्राह्मण ग्रंथ में जब हम गोपथ ब्राह्मण में देखेंगे तो वो धातु क्या है, प्रातिपदिकम, वो पूरा का पूरा व्याकरण दर्शन का पूरा दर्शन उसमें गोपथ ब्राह्मण में भी होता है। तो इस प्रकार से शब्द ब्रह्म का जो डिटेल बताया मैंने, उसमें अब थोड़ा सा मैं चर्चा उसके ऊपर करना चाहूंगा कि किस प्रकार से मुक्ति कैसे होती है शब्द ब्रह्म से। यंग सा मोक्ष माना नाम जिम्हाराज पद्धति, ये कहते हैं मोक्ष के बहुत सारे द्वार होते हैं। मोक्ष के अलग अलग जो संप्रदाय के लोग मोक्ष की बातें कह रहे हैं कि मोक्ष ऐसे मिलता है, इस प्रकार से होता है, कोई कठिन है। भर्तृहरि कहते हैं कि ये अजिम्हा राज पद्धति है, ये जीटी रोड है, ये ऐसी सरल मार्ग है। अजिम्हा माने जो टेढ़ी नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट वे में आप जा सकते हैं। और मोक्ष के कैसे मोक्ष पाने की बात क्या कहा है उन्होंने मोक्ष के बारे में, ऋग्वेद के मंत्र को उठा करके उनका ही समर्थन करते हुए वो लिए हैं। जैसे कहते हैं महो देवो मर्त्याम आविवेश, वही जो शब्द था, वृषभ रूप में, वही मृत्यु धर्म मनुष्य में जाकर के समा गया। तो सायुज्य से ही मुक्ति की बातें कही गई है। उसी प्रकार से शब्द के ज्ञान से, अक्षर के ज्ञान से तो नहीं, ज्ञानानुमुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती है। तो कहते हैं अजिम्हा राज पद्धति मोक्ष माना। मोक्ष के कई द्वार हैं, कई रास्ते हैं, लेकिन यही सबसे प्रथम जो है और सबसे सरल मार्ग हमारा यही है। तो थोड़ा बहुत इसके बारे में मैंने बताया। अब मैं एक और बात बताना चाहूंगा कि ये इसके विषय में कि स्फोट की परंपरा जो चली है, ये स्फोट एक प्रक्रिया, वैयाकरणों ने जो स्फोट को स्वीकार किया, जिसको बड़ी आलोचना हुई इस पर, जो स्फोट आखिर क्या है, इसकी क्या जरूरत है। कुछ लोगों ने कहा ध्वनि से हम शब्द ज्ञान कर लेंगे, हमें असाधु शब्दों से ही शब्द ज्ञान कर लेंगे, अर्थ ज्ञान कर लेंगे, मुझे क्या जरूरत पड़ी हुई है शब्द के साधु शब्दों में जाए, हमें क्या जरूरत पड़ी है इसको करें, स्फोट की क्या जरूरत पड़ गई। तो स्फोट बेटे इसको बताया जाता है, स्फोट बंधुओं इस प्रकार की जो स्फुटति इति स्फुटति अर्थः अनेन अस्माद इति स्फोटः। स्फोट जो एक कल्पना की परिकल्पना की, स्फोट की परिकल्पना की है, जिसे स्फुटित होता है अर्थ। तो कोई कहेगा कि तो ध्वनि से भी अर्थ को स्फुटित कर सकते हैं, लेकिन वैयाकरणों ने इसको अपनाया। कहाँ से स्फोट आया, इस रत्न को कहाँ मिला है, वैयाकरणों को ये भी कहीं पता नहीं चलता है कि इनका आरंभ कहाँ से हुआ। इनको भी लोग मान लेते हैं कि स्फोट का शुरुआत किसने की। कई बार कहते हैं जो महाभारत में भी आया है वहां से भी लेते हैं लोग। लेकिन स्फोट का मतलब है कि स्फुटति, फटता है, ब्लास्ट करता है। जब बोलते समय जो स्फुटति अर्थ स्फुटित होता है शब्द से, तो उसको स्फोट की परिकल्पना की। जैसे मैं राम शब्द कहूंगा तो र कहूंगा तो मौ के बाद र गैब हो जाएगा, मौ के बाद उसमें अ भी है, अ गैब हो जाएगा, र का अ गैब हो जाएगा। ये इस प्रकार से उत्पद्यते विलियते की स्थिति में जब रहेगी तो संस्कार इधर से उधर हो जाएगा, तो संस्कार की तरफ बना करके रखता है स्फोट। सत्यकाम वर्मा जो बहुत बड़े स्कॉलर थे वाक्यपदीय के,
भाषा तत्व और वाक्पदी जिनका पुस्तक जिनकी थी, तो वो कहा करते थे, उनसे कई बार बातचीत भी हुई उनके साथ, वो हमेशा कहते थे कि ऐसा नहीं है, स्पोर्ट तो भैया एक कड़ी है, एक लिंक है, दिस इज लिंक बिटवीन वर्ड एंड मीनिंग, तो उसको संस्कार को बना करके रखता है। राम कहेंगे तो र के बाद मो गैप हो जाएगा, इस तरह से जब तक हम पूरा शब्द नहीं बोलते, जैसे मैं कमल कहूंगा तो क म ल, कम का मतलब है क के बाद म का उच्चारण होगा, फिर ल का होगा। अब मैं कमठ शब्द भी कह सकता था, कमठ का मतलब होता है कछुआ। तो ये कहते हैं कि अंतिम ध्वनि तक, चरम अंतिम ध्वनि तक, जैसे रत्नकार बड़ा अच्छा उदाहरण दिया है स्फुट तत्व निरूपणकार ने, कि जैसे रत्न देखने वाला एक एक करके देखता है रत्न को देखता रहता है, और चरणे से पति प्रकाश से अंतिम चरण में जाकर के उसको स्फुटित होता है कि ये क्या है। उसी प्रकार कमल शब्द और कमठ शब्द का जब प्रयोग करूंगा तो अंतिम शब्द जब तक नहीं, अंतिम वर्णोच्चारण जब तक यावत पर्यंत नहीं होगा, हमें उस अर्थ का ज्ञान नहीं होगा कि कोई व्यक्ति कमठ कह रहा है, कछुए के लिए बताना चाहता है, या कमल के लिए बताना चाहता है, लोटस के लिए, ये निर्णय लेना मुश्किल हो जाता है। ये स्पोर्ट के बारे में इस तरह की बातें कही गई है, इसीलिए स्पोर्ट की परिकल्पना की और वो बना करके रखता है। इसी प्रकार से ब्रह्म सूत्र में बहुत बढ़िया उदाहरण दिया है, जैसे पिपीलिका जो है, जो चींटियां जो है एक क्रम से चलता रहता है, क्रम के साथ क्रम नहीं तोड़ता, उसी तरह से ये संस्कार में बनाए रखता है स्फुट हमारे लिए। जब हम बात कर रहे होते हैं, जब मैं राम जाता है मैं प्रयोग करूंगा राम गच्छति, राम को जब कहूंगा तो इससे पहले, वो कहने से पहले कहीं राम न गायब हो जाए, इस तरह से ऐसा शब्द ऐसी स्थिति में वो बनाए रखता है, पकड़ बनाए रखता है, इस संस्कार को बनाए रखता है। और सबके प्रयत्न भी अलग अलग होते हैं, नहीं तो राम कमल कहते हुए अंतिम वर्ण जब तक नहीं होता है तब तक इसका ज्ञान नहीं हो पाता है। तो इसीलिए जब तक लॉ नहीं कहूंगा तो ये नहीं पता लगेगा कि कमठ है कि कमल है। तो इसके लिए प्रयत्न शब्द का प्रयोग किया है, भर्तृहरि बार बार इसको प्रयत्न शब्द का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह की बातें उन्होंने उसमें कही है। और पाणिनि ने जो लिखा, पतंजलि ने महाभाष्य में जो किया है, उसका विस्तार रूप इन्होंने दिया है, और उसी विस्तार रूप को देख करके संपूर्ण जो बाद के जो रचना जितने भी हुए, कौंड भट्ट का और नागेश भट्ट ने कई परम लघु मंजूषा, लघु मंजूषा, इस सारे के सारे उसमें उन्होंने इस चीज को डिटेल में बताने का प्रयास किया है। तो मैं अभी है समय, मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर, आ रही है आपकी आवाज। हाँ, आवाज आ रही है। अभी समय है? नहीं सर, इसको एक हाँ समापन आप 1-2 मिनट ले लीजिए और कोई बात नहीं। अच्छा, फिर मैं एक बार जितनी बातें कही है मैंने उसको एक बार दोबारा रिपीट करते हुए मैं समाप्त करूंगा कि मैंने 2-3 बातें आप लोगों के सामने बताई कि भर्तृहरि जो थे, पाणिनि, पतंजलि और कात्यायन के बाद भर्तृहरि के वाक्यपदीय ग्रंथ जब लाइट में आया, प्रकाश में आया, तो व्याकरण दर्शन में हल्का मचा, जिन्होंने 3 कांडों में इसको विभाजित किया, ब्रह्मकांड, वाक्यकांड और पदकांड। और उसमें उन्होंने शब्द का पूरा बताया कि शब्द किस तरह से ब्रह्म है, तो शब्द ब्रह्म है क्योंकि ये अविनाशी है और ये अनादि निधन है, ये अनादि निधनम नित्य शब्द तत्व यदक्षरम कहा, जो अक्षर है, जो अविनाशी है, और उसी से विवर्तन हो रहा है, सारा का सारा सृष्टि प्रक्रिया भी चलती है उसी से। और उन्होंने परिणामवादी भी मैंने पहले बताया और विवर्तवादी भी है, वो दोनों है। जैसा कि मैंने बताया, भर्तृहरि का स्वभाव कहीं नहीं था कि वो अपना बिल्कुल क्लियर करके बताते, इसलिए नहीं उदाहरिता करके बता रहे हैं, वो सबके मत को समेटते हुए चल रहे हैं। तो इस प्रकार के भर्तृहरि का स्वभाव का परिलक्षित होता है इनके ग्रंथों में। और शब्द ब्रह्म का उन्होंने बताया कि ये शब्द ही ब्रह्म है। जैसा मैंने बताया, मैत्रेयी उपनिषद में जो शब्द ब्रह्म की बातें कही, उनको कुछ विस्तार पूर्वक उन्होंने बताया कि यही विवर्तन होता है, इसी से सृष्टि की उत्पत्ति होती है। शब्द से परिणामो अयम अयम माने यह अर्थात्मक जगत शब्द का ही यह परिणाम है, और विवर्तते अर्थभावेन का मतलब अर्थ के लिए विवर्तन कर रहा है। इस प्रकार से यह निश्चित हुआ कि विवर्तवादी और परिणामवादी हमारे भर्तृहरि दोनों तरह से हम अपने शास्त्रों में दिखाई दे रहे हैं। और तो इस प्रकार से जो है इसको विभाजित नहीं किया जा सकता, अखंड है, नित्य है, शब्द भी है, अर्थ भी है, और उसके दोनों के संबंध भी हैं।
जैसा कि उन्होंने सीधे शब्दार्थ संबंध में पतंजलि ने कहा, उसी प्रकार भर्तृहरि ने नित्या शब्दार्थ संबंधा कह करके उनको क्लियर किया। ये भी बात मैंने बताया यहाँ की भर्तृहरि का इष्ट केवल प्रशंति और मध्यमा वैखरी वाणी के लिए था, क्योंकि वो व्याकरण का विषय नहीं था। ये नागेश भट्ट ने कहा इसलिए किया, लेकिन ये सत्य है कि उन्होंने अपने कारिका में चारों वाणी की चर्चा कहीं नहीं की, केवल 3 वाणी को त्रय्यावाच परम पदम कह करके उन्होंने इसी को अंत किया। और नागेश ने का समाधान बड़ा अच्छा लगा मुझे कि ये व्याकरण का विषय क्यों नहीं बनता है, प्रकृति प्रत्यय प्रकृति नो भवति अवगति रीति, इसीलिए उन्होंने प्रशंति को उसमें परा को नहीं डाला। इस प्रकार की बातें कही है। तो मैं फिर से जो आयोजक हैं, विशेष रूप से हमारे राजेश व्यास भाई साहब, उनको मैं बहुत बहुत शुभकामना देता हूं, जो मुझे आप लोगों से जुड़ने का मौका मिला। आप लोगों का इसी माध्यम से कुछ प्रपंच रचने का हमें मौका मिला। और दर्शन के बारे में जो बताया गया है, ये दर्शन क्या है, वो चाक्षुष दर्शन नहीं है जिसको हम देखते हैं, आप सुनते हैं। ये दिव्यम ददाम से चक्षु पश्य में योगेश्वरम जो कहा गया, योगेश्वरम, ये दिव्य चक्षु की बातें कही गई है। उस दर्शन को मैंने बताया आपको, शब्द की यात्रा बताई, शब्द कैसे अपना अर्थ बताने के लिए शब्द का विवर्तन होता है, ये शब्द का महल इसी तरह से है। यही प्रकृति प्रत्यय है, प्रकृति पिता के समान है और प्रकृति माँ के समान, जिससे सृष्टि उत्पत्ति होती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः सबको धन्यवाद और बधाई देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जयतु संस्कृतम, जयतु सुर भारती। धन्यवाद। बहुत आभार सर आपका, आपने बहुत ही अच्छी बात बताई। आपने नित्य शब्दार्थ संबंधे से लेकर एकः शब्दः सम्यक् ज्ञातः सुष्ठु प्रयुक्तः की बात भी बताई, और शब्दाख्यो ज्योति आदि परापश्यन्ति वाणी, ये सब का बहुत अच्छा विवेचन किया। और व्याकरण दर्शन एवं वेदांत दर्शन का भी अनुसंधान आपने बताया। तो बहुत ही नई बातें हमारे सामने आपने रखी, बहुत ही व्यापक और विषय को अधिक स्पष्ट करने वाला आपका व्याख्यान रहा। मैं अब आदरणीय राजेश व्यास साहब से विनती करूंगा कि वो इस व्याख्यान के विषय में अपना मत रखे। आदरणीय व्यास साहब। जी कामदेव जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सालों के बाद आपको सुनने का अवसर मिला। वैसे कई बार अपनी जो कॉन्फ्रेंस होती है ऑल इंडिया ओरिएंटल कॉन्फ्रेंस, उसमें मैंने सुना, लेकिन आज फिर से ये अवसर प्राप्त हुआ। तो बहुत बहुत धन्यवाद। शब्द ब्रह्म पर ब्रह्म, ये इस बारे में बहुत अच्छी बात बताई आपने। महाभारत के भी उदाहरण लिए आपने, अनादि निधना नित्या वागु सृष्टा स्वयं भुआ। हमारे साथ कमलेश जी चौकसी साहब जुड़े हुए हैं, आप जानते हो उनको। तो अगर वो है तो मैं उनसे विनती करूंगा कि इस बारे में। कमलेश भाई चौकसी। जी जी जी। कमलेश जी चौकसी हमारे गुजरात यूनिवर्सिटी के जो स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस के डायरेक्टर। जी, उनको मैं स्वागत करता हूँ और उनको धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने सुना है, हमारे व्याख्यान सुना, उनको धन्यवाद। हाँ जी, नमस्कार सर। नमो नमः। नमो नमः सर। जी नमो नमः सर। जी, नमो नमः, नमो नमः। बड़ा अच्छा लगा आपका प्रवचन सुन करके। जी जी, हमें भी अच्छा लगा कि आप लोगों का दर्शन हुआ इसी बहाने, आप लोगों का। जी 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 सर। जी जी, बस पधारते रहिए, इसी तरह से हम लोगों को मार्गदर्शन देते रहिए। जी जी, हमें भी अच्छा लगा इसी बहाने से रूबरू हुए। लॉकडाउन को कुछ तो हमने फायदा उठाया इसी माध्यम से, ध्वनि यंत्र के माध्यम से। जी सर, जी सर, जी सर। जी कामदेव जी। जी जी, अपने वसंत भट्ट साहब के निवृत्त होने के बाद हमारे जो गुजरात यूनिवर्सिटी का स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस है, वहाँ वर्तमान में माननीय श्री कमलेश भाई चौकसी वहाँ के डायरेक्टर हैं। नमस्कार जी। नमस्कार हाँ। सर। मैं भट्ट साहब के साथ ही था। ग्रुप। जी जी जी, बहुत अच्छा। हमारे साथ और हसमुख भाई ठाकर भी जुड़े हुए हैं हमारे पंचमहाल जिले के। तो अगर हसमुख भाई ठाकर अगर कुछ कहना चाहें इस विषय में तो संक्षेप में कुछ कह सकते हैं।
संक्षेप में आपने बोल दिया, फिर अभी प्रयत्न करता हूँ। संस्कृत में भी थोड़ा लिखा है और साथ साथ में भी लिखता रहा, तो रजू करता हूँ। सम्माननीयः श्रीमन्तः कामदेव झा महाभागाः, उपस्थिताः गुरुवर्याः, सर्वे आयोजक प्राध्यापकाः, संस्कृतानुरागिणः प्राध्यापकाः, उपस्थिताः छात्राः च। श्रीमतः कामदेव झा महोदयान् वन्दे। श्रीमद्भिः कामदेव झा महोदयैः श्री भर्तृहरेः शब्ददर्शनम् इत्यस्मिन् विषये अति विद्वत्तापूर्णं व्याख्यानं प्रस्तुतम्। अनेन व्याख्यानेन वयं प्रभाविताः स्मः। वयं प्रभाविताः एतेषां महोदयानाम् अति गभीरेण व्याकरणज्ञानेन। व्याकरणं तु कठिनं शुष्कं च अस्ति इति केचन अध्यापकाः वदन्ति, किन्तु कामदेव झा महोदयैः व्याकरणविषयम् अपि अति सरलया रीत्या प्रस्तुतम्। एतेन व्याख्यानेन वयम् उपकृताः। अत्र उपस्थितेषु प्राध्यापकेषु बहवः प्राध्यापकाः श्रीमतां वसन्तबाई भट्ट महोदयानां छात्राः सन्ति। श्रीमन्तः भट्ट महोदयाः खलु व्याकरणविषये अन्यविषयेषु च लब्धयशाः सन्ति। एतेषां वैयाकरणं विदुषां वयं छात्राः स्मः। अतः अत्र गुर्जर प्रदेशे श्री भट्ट महोदयैः व्याकरणशास्त्रस्य सुन्दरं वातावरणं निर्मितम् अस्ति। अस्मिन् व्याकरणमये वातावरणे श्रीमतां कामदेव झा महोदयानां व्याख्यानम् अतीव रुचिकरं प्रेरणाप्रदं च सञ्जातम्। अस्माकं व्याख्यान श्रेणीम् आगत्य प्रस्तुतेन व्याख्यानेन वयं प्राध्यापकाः छात्राः च अतीव प्रसन्नाः स्मः। अधुना गुर्जरीम् आश्रित्य किंचित। आम तो રાજેશભાઈએ કહ્યું કે ભાઈ થોડો સમય, પણ હવે પહેલા પણ મને કહેવામાં આવ્યું હતું કે ભાઈ તમારે કહેવાનું, એટલે હવે અને જે આવું સરસ મજાનું વ્યાખ્યાન હોય ત્યાં થોડું કહેવાની જરૂર ઈચ્છા થઈ આવે કે સાહેબે એક કલાક સવા કલાકના જ વ્યાખ્યાનમાં આખા ભર્તૃહરિને આપણી સમક્ષ મૂકી આપ્યા। શબ્દ વિશેના જે કંઈ વિચારો હતા એ બધા જ માત્ર ભર્તૃહરિના જ નહીં, આજુબાજુ જે કંઈ હતું શબ્દ વિષયક એ બધું જ એમણે આપવાનો પ્રયત્ન કર્યો। છેક શબ્દની વ્યાખ્યાથી શરૂ કરીને શબ્દ કોને કહીશું તો કે જે વક્તા ઉચ્ચારણ કરે અને માત્ર ઉચ્ચારણ નહીં, પછી પાછું શ્રોતાના મગજમાં જે અર્થસ્ફોટ થાય અને એ અર્થસ્ફોટ જેના થકી થાય છે તે શબ્દ ત્યાંથી આખું બધું એમણે શરૂ કર્યું। ગો શબ્દનું ઉદાહરણ ત્યાં ભાષ્યમાં આપ્યું છે કે ભાઈ ગો કોને કહીશું। જે આમાં ઉચ્ચારણ જે ગો કહીએ છે એ ગો શબ્દ શું છે કે એના પગ, એનું કાન, ના ના ના, એ તો કે માત્ર એના અંગો છે, તો કે એનું પેલું હલન ચલન, પૂંછડી પટપટાવી, કાન આંખો પટપટાવી, ના ના ના, એ તો કે ક્રિયા છે, એ પણ નહીં। તો એનો લાલ રંગ ને કાળો એ તો કે રંગ છે। તો પછી ગો જે ઉચ્ચારણ કરીએ, ગો જે શબ્દ કહીએ છીએ એ કયું, ત્યાંથી આખું સાહેબે બધી વાત કરી આપી, વ્યાખ્યા આપી। ધ્વનિ સંબંધી પણ એમણે વાત કરી। સાધુ શબ્દો, અસાધુ શબ્દો કયા, એમાં અસાધુ શબ્દો તરફ તો જવાય જ નહીં, સાધુ શબ્દોની દિશામાં જવું ઇત્યાદિ બધી વાત એમણે કરી। શબ્દ જ્યોતિની વાત પણ એમણે કરી કે આપણે મનુષ્ય એટલા માટે જ છે, મનુષ્યની વિશેષતા માત્ર બુદ્ધિ છે એ નહીં, ભાષા છે, આપણી પાસે શબ્દ છે, શબ્દ જ્યોતિ અહીંયા રહેલો છે। જો સંસારમાંથી શબ્દ જ્યોતિ જતું રહે તો અંધારું જ થઈ જાય। એ બધી વાત પણ
સાહેબે આપણી સમક્ષ મૂકી. 4 પ્રકારની વાણીની વાત પણ એમણે કરી. પરા પશ્યંતી ઇત્યાદિ. શબ્દ એ અનાદિ નિધન છે એ વાત, ધ્વનિના પ્રકારો આપ્યા. અંતે શબ્દ બ્રહ્મની વાત પણ કરી. शब्द ब्रह्म एक है, अखंड है, नित्य है. ये इन सब बातों को, शब्द की जो भी थी वो सब बातों को उन्होंने बताया. बहुत बहुत हम आभारी हैं, उपकृत है. थैंक यू वेरी मच. आभार. नमस्ते. हरिओम. हाँ, बहुत सरस ठाकर साहब. કામદેવજીએ બહુ સરસ રીતે વાત મૂકી આપણી બધાની સમક્ષ, અને તમે પણ સમાપનમાં સરસ એમના આખા વ્યાખ્યાનને વણી લીધું. ખૂબ જ સુંદર વાત મૂકી તમે પણ. તો ખૂબ આનંદ થયો આજે પહેલી વાર આપણી સાથે ગુજરાત. એક ડિસ્ટર્બ કરું છું, સોરી. સાહેબના વ્યાખ્યાનમાં મજા એ આવી કે ભર્તૃહરિને ભણ્યા હતા ત્યારથી લઈને વચમાં તો ક્યાંય પેલું ભણાવવાનો અવસર ઉભો નથી થયો, અને બહુ વાંચવાનું પણ એ નથી થયું, ઉપક્રમ નથી કર્યો, એમ સમજો. એટલે ભટ્ટ સાહેબ જે ભણાવતા હતા ને એ એવું તાજું યાદ રહ્યું. ભટ્ટ સાહેબ નજર સમક્ષ ઉપસ્થિત થયા, સારું. એટલે ગુરુના દર્શન કરાયા. થેન્ક યુ. खरेखर खूब मजा आई. कामदेव जी बहुत बहुत आभार आपका. ये क्या कह रहे हैं, आपको पता चला कि फिर से हम हमारे जो विद्यार्थी काल में जो पढ़े थे वसंत भट्ट जी के पास, वो समय हमें फिर से याद आ गया. तो आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं. ये हसमुख भाई ठाकर जी, कामदेव जी, ये हसमुख भाई ठाकर हमारे व्याकरण शास्त्र के हैं, हमारे पास के नजदीक की कॉलेज में अध्यापक हैं. और व्याकरण, हाँ जी, हाँ, व्याकरण शास्त्र के विद्यार्थी रहे हैं और आज भी विद्यार्थी है व्याकरण शास्त्र के. तो बहुत अच्छा. लिए तो भट्ट साहब भी गुरु कल्प हैं, तो एक दर्शन गुरु दोनों का तो एक ही है. एक गुरु होने के कारण से भाई हैं, इसलिए कोटि नमन. गुरु भाई को प्रणाम. नमस्ते. जी जी, नमस्ते नमस्ते. हमारे साथ इस व्याख्यान श्रेणी में हर रोज हमारे एक पास में सिंगवड में एक कॉलेज है, वहाँ के प्रिंसिपल श्री बारिया साहब जुड़ते हैं. मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ, बारिया साहब को. नजदीक की एक कॉलेज सहरा में एक गवर्नमेंट कॉलेज है, वहाँ के प्रिंसिपल श्री दिनेश भाई माछी भी हमसे रोज जुड़ते हैं. आज भी उन्होंने आपका व्याख्यान सुना. वो हम सब लोग वहाँ के स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस के सब स्टूडेंट रहे हैं, और अपने बालासिनोर के हैं प्रिंसिपल साहब. तो वैसे सभी लोग हमसे जुड़े हैं. मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ. चौकसी सर तो हैं हमको हमारे मार्गदर्शन में, तो सभी लोगों का मैं धन्यवाद देता हूँ. ये सब लोग नियमित रूप से, आज 19 दिन हो गए इसके, नियमित रूप से आते हैं. आप आए कामदेव जी, और बहुत अच्छा लगा हम लोगों को. आपका बहुत बहुत धन्यवाद. बहुत धन्यवाद आपको. आपने इतने लोगों को कुछ सुनने का और सुनाने का मौका दिया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद भगवंता. जी जी जी, ये बहुत अच्छा माध्यम है हम लोगों को दूर दूर से मिलाने का. हाँ, कोरोना का ये साइड इफेक्ट बढ़िया भी है, कुछ बढ़िया पार्ट यही है. दिस इज अ गुड पार्ट ऑफ दिस वन कोरोना. हाँ महेश भाई, बहुत बहुत धन्यवाद. कामदेव जी, आपके साथ गुजरात के बाहर से और भी विद्वत जन जुड़े हैं. मैं उन सभी का अभिवादन करता हूँ. जी 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 जी, हाँ, सभी को मेरा प्रणाम कहिए. जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद. हमारे साथ आदरणीय डॉक्टर कामदेव झा साहब कुरुक्षेत्र से जुड़े. साथ हमारे साथ आज ओडिशा से, हरियाणा से, गुजरात से, दिल्ली से और पंजाब से भी कई अध्यापक जुड़े हुए हैं. तो देश के विविध प्रांत से, विविध राज्य से हमारे साथ आज बहुत से विद्वज्जन, छात्र और अध्यापक जुड़े हुए हैं. हमारे साथ जुड़ने के लिए मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया, आभार अभिव्यक्त करता हूं, और ऐसे ही आप हमारे साथ जुड़े रहें.
तो हमारा यह केरल क्या से भी यज्ञ है वो केरल से सतीश जुड़े हुए हैं। केरल से सतीश जी हमारे शिष्य हैं, परंपरा में वहाँ के टीचर हैं, वो भी जुड़े हुए हैं, दिख रहे हैं वो। हाँ। केरल उनका से नाम जुड़े। आप किरण किरण हाँ जी, सतीश, जुड़े केरल से सतीश जी। हाय हाय। शायद ही ऐसी कोई गोष्ठी हुई होगी जिसमें इतने सारे विभिन्न राज्यों से एक साथ इतने संस्कृतानुरागी जन जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर हम कल इसी वक्त नए व्याख्यान के साथ मिलेंगे। तब तक आप सभी को नमो नमः। कल का लिंक भेज देंगे क्या? हाँ भेज देंगे। जी मैं कामदेव जी को भेज दूंगा।